गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूँ रोहित और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और हमने डिस्कस किया अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो टुडे टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीन ऐसे इम्पोर्टेंट पिलर हैं हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जिनके बिना जो भी गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग है उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब सब कोलैप्स हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो नेशन का हेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड जो है यानी जो कार्यपालिका का हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। However, in reality, his powers are nominal and the Prime Minister along with his Council of Ministers is responsible for the administration. We will now see the role and functions of the Prime Minister. यानी जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो देश को मेन चलाने का काम है, वो काम किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है और उसकी कैबिनेट के पास है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसमें 20 से 22 सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं पीएम को, और पीएम प्रेसिडेंट से एडवाइस लेके, उनका साइन वगैरह होता है हर जगह पे, उनको कन्विंस करके किसी बिल को लॉ बनाते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास में नॉमिनल पावर है, लेकिन वो नेशन का हेड है, जबकि पीएम एग्जीक्यूटिव हेड है। द पार्टी विच अटेंड्स अ मेजॉरिटी इन इलेक्शंस नॉमिनेट द लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर। जो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलेंगे इलेक्शंस में, वो अपने लीडर को अनाउंस करेगी और वही बनेगा पीएम। जैसे बीजेपी से अभी पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देन फॉर्म्ड ऑफ ट्रस्टवर्दी कलीग्स फ्रॉम विद इन द पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर सभी पार्लियामेंट के पार्ट होने चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। इन केस दे आर नॉट मेंबर्स, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। अगर वो नहीं है तो भी पीएम या जो भी उनको मिनिस्ट्री मिल रही है, उनको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू आए चाहे वो लोकसभा के थ्रू आए। द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज रन बाय द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस मीन द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मींस कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या है, और यही आपका आज का होमवर्क है कि जितने भी फंक्शन आपके यहाँ पे दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन को लिखेंगे पीएम के, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है कि सबसे पहला काम पीएम का होता है पीएम बनने के बाद कि वो कैबिनेट बनाए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए, जो ट्रस्टवर्थी कलीग्स हैं, जो नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस है, जिनके अंदर स्किल्स है, एफिशिएंसी है, टेक्निकल और पुराना एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है। अब किसी को टेलीकॉम का मिनिस्टर बना दे और उसको कुछ पता ही नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सब बेकार है। किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो और उसका एजुकेशन से कोई दूर दूर का मतलब ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। यानी जो जिस मिनिस्ट्री के लिए सबसे सुटेबल है उनकी पार्टी में, उनके एमपीज में, उसको वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसको मिनिस्ट्री मिलती है। तो पहला काम क्या है? अपनी खुद की कैबिनेट बनाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना, और उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी, उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारी देना, भाई आप ये मिनिस्ट्री संभालिए। After deciding upon the members of the Council of Ministers, the Prime Minister allocates portfolio माने उनको मिनिस्ट्री देना। The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chair all meetings of Council of Ministers. अब जितनी मीटिंग होगी उसको कौन चेयर करेगा, उस पर कौन, मतलब हेड कौन बन के बैठेगा? पीएम बैठेंगे। तो पीएम का काम है मीटिंग्स को लेना और कुछ बड़े फैसले देश के लिए लेना। After allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination of the working of various departments and facilitate cooperation amongst departments. Supervise the working of these departments in order to maintain efficiency and efficiency. तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना पीएम का एक काम है, सारे डिपार्टमेंट उनके बीच कोऑपरेशन हो और उनको सबको सुपरवाइज करना, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है,
और नहीं कर रहा है फिर पीएम और कैबिनेट एक्शन ले सकती है. The Prime Minister also has various other responsibilities such as raise the image of the country in the international arena. जो मोदी साहब ने बहुत बढ़िया से किया है. पूरे इंडिया में मोदी साहब से पहले जो इमेज थी इंडिया की, वो ये फैक्ट है कि काफ़ी इमेज चेंज हो चुकी है. अभी आप कहीं जाके बताएं कि मैं इंडिया से हूँ तो आपको एक अलग तरह का एक रेस्पेक्ट और एक ऑनर फील होगा, क्योंकि लोग आप रेस्पेक्ट देंगे. अच्छा, इंडिया से जहाँ से मोदी है, तो मोदी ने कंट्री की इमेज को एक इंटरनेशनल अरीना पे थोड़ा सा ब्राइट किया, थोड़ा शाइन किया है. इट्स अ फैक्ट. एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली टू डेवलप ट्रस्ट अमंग पीपल एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल और विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर एक्सेट्रा. दूसरा कि जो इमेज है वो तो की, उसके साथ एक फेवरेबल ओपिनियन अपनी कंट्री के अपने लोगों के लिए एक दुनिया का एक पॉजिटिव ओपिनियन तैयार करना और टू गिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उन लोगों को सपोर्ट करना जो किसी डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर. तो ये तो हमारे 5 मेन फंक्शन थे पीएम के. अब आप ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ से कोई भी 3 फंक्शन उठाएंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, अपने शब्दों में थोड़ा छोटा करेंगे. जैसे पहला पॉइंट काफी बड़ा है, लेकिन इसको छोटा करें तो पहला क्या हो जाएगा भाई? पहला काम पीएम का क्या है? पीएम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले, एक मिनट, इधर उधर हो गया है. हाँ, द फोरमोस्ट टॉस का पीएम, पहला पॉइंट ऐसे स्टार्ट हुआ, ये पहला पॉइंट है. तो आपको इसे लिखना, पीएम हैज टू फॉर्म हिज कैबिनेट एज पर देयर स्किल्स, ही हैज टू अलॉट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू हिम. ठीक है, पोर्टफोलियो अलॉटमेंट. तो इस तरह से आप उसको छोटा कर सकते हैं. ठीक है. अगला है फंक्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर. अभी जो कैबिनेट में जिन मिनिस्टर्स को रखा है वो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आ रही है, जंबो मिनिस्ट्री क्या होती है? अब जंबो मिनिस्ट्री क्या है? दिस रिफर्स टू ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देयर वाज अ ट्रेंड टू कीप लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री. अब ये ट्रेंड बन गया है कि जंबो मिनिस्ट्री बनाओ, मतलब कैबिनेट में थोड़ा ज्यादा लोगों को रखो, बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाओ. मेरा पर्सन मानना है कि जितना बड़ा आप काउंसिल ऑफ बनाएंगे उतने ज्यादा खर्चे होंगे. हर मिनिस्टर के ऊपर कितना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, हम सबको पता है ना? उनका ऑफिस, उनका विभाग, उनके ऊपर उनकी सहूलतें, उनके अलाउंस. तो एक तरह से एक प्लीजमेंट पॉलिसी है सबको खुश रखने की कि भाई तुम दूसरी पार्टी छोड़ के आए हो तो चलो तुम भी बन जाओ मिनिस्टर, तुम भी बन जाओ. लेकिन जितनी ज्यादा मिनिस्टर बनेंगे उतना हमारा इनकम टैक्स, जो हमारा जो टैक्स का मनी है, टैक्स पेयर का मनी है, वो मेरे हिसाब से वेस्ट होगा. तो जितनी जरूरत है उतना रखो, है ना? अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जितना चाहिए उतना ही लेंगे ना, अननेसेसरी क्यों उसको वेस्ट करें? तो मुझे लगता है कि हमारे सोर्स की थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टेज होता है, जो हम जंबो मिनिस्ट्री बनाते हैं सबको खुश करने के लिए, सबको मिनिस्टर बना दो. ठीक है, खाली मुली कोई काम ही नहीं है, बैठे हैं मिनिस्टर साहब ना, तो वो ठीक नहीं है. जितनी जरूरत है उतनी मिनिस्ट्री होनी चाहिए. पर्सनली आई एम अगेंस्ट जंबो मिनिस्ट्री. ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेटर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर. कई लोगों ने आवाज उठाई इसके लिए. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि भाई ये जो साइज है उसको लिमिट किया जाए. As per this amendment, the number of ministers in the council should not be more than 15% of the total number of the members in Lok Sabha. फिर जो हमारे आप जैसे लोगों ने आवाज उठाई है, क्या जंबो मिनिस्ट्री लगा रखी है, इतने सारे मिनिस्टर, काम ढेला वर्ग नहीं, मिनिस्ट्री इतने सारे, है ना? तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मतलब केसेस गया, फिर फाइनली एक अमेंडमेंट आया कि 15% जो टोटल नंबर है लोकसभा में एमपीज का, उसका 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा. ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या कैबिनेट के फंक्शंस. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक्स इनिशिएटिव्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. तो उनका पहला काम है लॉ मेकिंग के लिए इनिशिएटिव लेना. द स्कीम, पॉलिसी, प्लान्स एक्सेट्रा ड्राफ्टेड एंड डिस्कस इन द हाउस. जो स्कीम बनाई है, जो पॉलिसी बनाई है, उसको ड्राफ्ट करना, उसकी समरी बना के डिस्कस करना हाउस के अंदर, और अपोजिशन वाले उसका क्या करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे. लेकिन हमारे अपोजिशन में क्या प्रॉब्लम है कि बिल सही भी है तो भी कमी निकालना है.
तो जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, जो राइट है, जो रॉन्ग है रॉन्ग है। लेकिन अब हमारे क्या ट्रेंड बन गया यार, पॉलिटिक्स है ना, अच्छी चीज का भी विरोध करना है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली पार्टी ने बनाया जो मेरी नहीं है। तो ये एक तरह का निगेटिव माइंडसेट है अपोजिशन का। आई होप कि इंडिया में कभी ना कभी पॉजिटिव पॉलिटिकल ये थिंकिंग चेंज होगी, आएगी। तो अपोजिशन का काम है गलती निकालना, और अगर कोई चीज परफेक्ट है तो भी गलती ढूंढना। ये काम बीजेपी भी करती, कांग्रेस भी, कोई भी अपोजिशन में हो। तो कई बार होता है कि हम सबको पता है कि यार ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है, लेकिन जो भी पार्टी अपोजिशन में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जानबूझ के रूलिंग पार्टी को हैरेस करेगी, परेशान करेगी। ठीक है, चलिए, ये डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है। Education, agriculture, industry, health, foreign relation, among others, are subject upon which the council minister has to decide specific policies of directions of work. उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है शिक्षा, कृषि, इंडस्ट्री, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, फॉरेन रिलेशन, इन सब के सब्जेक्ट के ऊपर भी कौन काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनको हेल्प कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी, टॉप IAS ऑफिसर्स। The parliament needs to be taken into the confidence about the policies decision taken by the government. The ministers of respective departments lay their policy plan in the house to bring about a discussion on it. फिर डिस्कशन होगा, और फिर जो पॉलिसी बनी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर आएगी। Once the parliament approve the law, the council implements them. एक बार अप्रूव हो गया कौन पार्लियामेंट से, तो फिर वो बन गया लॉ प्रेसिडेंट के साइन के बाद, और फिर मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गाइडलाइंस इशू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शन है, PM के क्या फंक्शन है, और जम्मू मिनिस्ट्री क्या होती है। तो आपका होमवर्क मैंने जैसा बताया कि आपको 3 तो फंक्शन लिखने PM के साहब के, और थोड़ा सा मुझे बताना है कि जम्बो मिनिस्ट्री क्या होती है। इसको शार्ट लिखोगे, थोड़ा छोटा करोगे, ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, और इसको छोटा करके लिखाओ कि अब ये ट्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया है और उसके अकॉर्डिंग 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपको जम्मू मिनिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा एक लिखना है कि व्हाट इज जम्मू मिनिस्ट्री। ठीक है, तो 3 फंक्शन लिखने हैं आपको PM के, और थोड़ा मिनिस्ट्री क्या चीज़ होती है, व्हाट इज जम्मू मिनिस्ट्री, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो थैंक यू सो मच, डू योर होमवर्क, हैव अ नाइस डे।